We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए। वो सबसे पहले अफ्रीकी देश घाना में भारतीयों को संबोधित करेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 3 दशक में पहली घाना यात्रा है। इससे पहले 1957 पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1995 में पीएम नरसिम्हा राव घाना के दौरे पर पहुंचे थे। घाना में पीएम मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा के बीच एनर्जी, खेती और डिजिटल तकनीक और वैक्सीन हब डेवलप करने के क्षेत्र में कई एमओयू भी साइन किए जाएंगे। गांधी के विचारों से आजाद होने वाला घाना का भारत से रिश्ता पुराना है। क्वामो एनक्रूमा घाना के सबसे बड़े नेता थे, जिन्हें अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने अफ्रीका में पढ़ाई के दौरान गांधी जी के विचार पढ़े और उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए। इसके बाद घाना आकर उन्होंने कन्वेंशन पीपल्स पार्टी सीपीपी बनाई और देश में आजादी की लड़ाई को शुरू किया और ब्रिटेन से आजाद होने वाला पहला अफ्रीकी देश घाना बना। लेकिन अब 3 दशक बाद पीएम मोदी का घाना जाने का मकसद क्या है, इसे हम समझेंगे और हमारे साथ निपुण जी हैं। निपुण जी, घाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि 3 दशक बाद प्रधानमंत्री अब घाना जो है वो यहां पर है और कैसे इंपॉर्टेंट है? देखिए, अभी आपने इतिहास तो बता ही दिया और घाना के साथ हमारा जो हिस्ट्री है वो 1957 से ही, जब से घाना आजाद हुआ तब से हमारे क्या है डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। नरसिंह राव जी विजिट करने गए थे, नेहरू जी विजिट करने के लिए गए थे, उधर से भी उनके यहाँ से भी उनके प्रधानमंत्री है वो कई बार भारत में विजिट करने के लिए आ चुके हैं। हम देखें तो जो घाना है वो ब्रिटेन का ही उपनिवेश रहा है, तो एक हम दोनों देश, चाहे भारत हो या घाना हो, कॉमनवेल्थ के मेंबर बन जाते हैं, जिससे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल रिलेशंस बन जाते हैं। आपने कहा कि इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। एक तो देखिए, भारत जिस प्रकार से ग्लोबल साउथ की लीडरशिप पे दावा कर रहा है कि वी आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो उसमें घाना एक महत्वपूर्ण देश हो जाता है अफ्रीका के अंदर। उस वजह से भी आप देखेंगे कि भारत की यात्रा जो है 5 देशों की यात्रा है, जिसमें पहला जो चूज किया गया पीएम मोदी के द्वारा वो घाना को चूज किया गया। दूसरी बड़ी बात क्या है कि भारत में जो ये घाना अपना सोना बेचता है पूरी दुनिया में, तो अपने सोने का 70% घाना जो है वो भारत में क्या करता है, अपना सेल करता है 70%। हालांकि आपस में हम देखें दोनों देशों के बीच में काफी बड़ी मात्रा में व्यापार भी होता है। घाना से हम देखें तो सोना है, कोको है, लकड़ी है, ये हम करते हैं। और भारत जो भेजता है घाना को, वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को भेजता है, एग्रीकल्चर भेजता है, विद्युत के उपकरण भेजता है, प्लास्टिक, स्टील, सीमेंट। और एक कमाल की बात क्या है, आप देखेंगे घाना में 90% जो वहां पर ट्रक चलते हैं, 90% ट्रक जो है टाटा या अशोक लीलैंड, आपने देखा होगा जी, जो हमारी अशोक इंडस्ट्री है और आपका टाटा है, उसके ट्रक आपको वहां पे दिखाई देंगे। साथ ही क्या है कि आज भी हम देखें इंडियन कल्चर जो है वो घाना की बहुत ही महत्वपूर्ण कल्चर है। और पीएम मोदी का एक बात रही है, पीएम मोदी का कहना यह है कि अगर कल्चर के बेस पर किसी भी देश के साथ हमें बेटर संबंध करने का मौका मिलेगा तो हम बगैर समय गवाए उससे बेटर रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। था क्या कि आप देखें वहां पर हिंदू कम्युनिटी के करीब 13,000 परिवार हैं। आप सोचिए 13,000 परिवार, बहुत बड़ी आबादी घाना की नहीं है। और उसमें आप देखेंगे 13,000 परिवार जो है वो हिंदू आबादी के हैं जी। ये दिखता है अपने आप में कि कितनी बढ़िया हमारा वहां पर क्या भारतीय समुदाय है जो वहां की राजनीति को, वहां के व्यापार को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो मैं ये कहूंगा कि घाना के माध्यम से अफ्रीका के पूरे नेशंस को, यानी पूरे जो 54 देश है, और आप जानते भी अफ्रीकन यूनियन को G20 में G21 कराने वाला भी क्या था, भारत था। बिल्कुल। तो घाना एक आधार बनता है। और घाना, दूसरी बात क्या है कि अफ्रीका के आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा, वेस्ट में, यानी कि अब भारत की जो एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटी केवल आपका ईस्ट तक सीमित नहीं रह गई है कि हिंद महासागर तक नहीं,
बल्कि भारत की एक्टिविटी हिंद महासागर को भी क्रॉस करते हुए अब पैसिफिक के अंदर भी आपको क्या होगी, अटलांटिक के अंदर भी आपको एक्टिविटी भारत की दिखने लगी है। बिल्कुल जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये घाना हो जाता है, घाना देश। और जिस तरीके से बहुत आसान शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से निपुण जी ने समझाया कि कैसे घाना से तमाम जो सोना है वो उसको भी और ज्यादा इंपोर्ट करने के लिए, और ज्यादा जो संबंध है प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दशकों बाद इस देश जो है वो हैं। और जिस तरीके से यहां से तस्वीरें भी हैं और भारतीय जो हैं वो बेहद उत्सुक जो हैं वो नजर आ रहे हैं।